Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning student. Welcome in maths class. This is my 29th lecture of Unit 3. Topic is measurement or measurement. Both are correct. On book page 92. Now open book page number 90 measurement. इसको हम मेजरमेंट भी कह सकते हैं और मेजरमेंट भी कह सकते हैं। अब मेजरमेंट मीन पैमाइश, यानी किसी चीज़ की पैमाइश करना। पैमाइश में कौन कौन सी चीज़ें आती है? किसी चीज़ की लंबाई मालूम करना, किसी चीज़ का वज़न मालूम करना, नाप तोल वज़न, इन सारी चीज़ों को हम मेजरमेंट, जब इसको हम फाइंड करते हैं तो ये पैमाइश हम इसको, यानी किसी चीज़ की जब हम लंबाई फाइंड करते हैं मीन कि हमने इसकी पैमाइश की, यानी मेजरमेंट ऑफ लेंथ फाइंड किया है। किसी चीज़ का जब हम वज़न फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इसकी पैमाइश की, यानी उसका हमने वज़न फाइंड कर लिया है। तो लंबाई को मालूम करना या वज़न को करना। और इसमें एक और पॉइंट है कैपेसिटी, जो कि यहाँ पे मैं डिस्कस अभी नहीं करूँगी, वो बिल्कुल न्यू टॉपिक है। ये लेंथ और वेट फिर भी हमने क्लास 1 में थोड़ा बहुत पढ़ा है। अब आ जाएं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमने लेंथ की यूनिट्स को लेंथ की यूनिट फाइंड करेंगे, मीन के उसके कौन कौन सी यूनिट्स है और कौन कौन सी यूनिट्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके अलावा इसके हम एब्रीविएशंस पढ़ेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स के। और एक और बात कि हमने किसी चीज़ का जब हम मेजरमेंट करेंगे तो थ्रू रूलर हम कैसे फाइंड करेंगे। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले आप ओपन करें पेज 91। मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी कि लंबाई मालूम करना, किसी चीज़ की लंबाई की मेजरमेंट करना, लंबाई फाइंड करना। लंबाई का मतलब है कि ये चीज़ कितना लंबा है, मीन कि ये चीज़ कितना लॉन्ग है। लॉन्ग तो आप सब जानते हैं ना। देखिए, अब लेंथ की मीन में जब हम लेंथ की बात करते हैं, किसी चीज़ की पैमाइश फाइंड करते हैं, तो देखिए लेंथ में वेट भी आते हैं, मीन किसी चीज़ की चौड़ाई फाइंड करना, और हाइट भी आ जाता है। ये सारे तीनों वर्ड जो है वो लेंथ की मीन में आते हैं। ये सारे इसकी हम लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई जो हम फाइंड करते हैं तो ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ की मीन में आते हैं। अब आ जाए लेंथ की यूनिट्स पे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब यूनिट्स ऑफ लेंथ कौन कौन से हैं देखिए। यूनिट्स ऑफ लेंथ है सेंटीमीटर, मीटर्स, किलोमीटर, मिलीमीटर, फुट, इंचेस, फुट या फीट, इंचेस, और इसके अलावा बहुत सारी यूनिट्स हैं। लेकिन ये 3 यूनिट जो है हमने इस चैप्टर में, हम इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए हमारा काम इन 3 यूनिट के साथ है बिल्कुल। अब ये देखिए, सेंटीमीटर फर्स्ट यूनिट, मीटर्स, किलोमीटर्स, ये इसके आखिर में ER भी आते हैं और RE भी आते हैं। ये एक लैंग्वेज में ER है और दूसरे में RE है। अब सेंटीमीटर, अब हर जगह पे तो हम जब यूनिट यूज़ करेंगे तो इतने लंबी लंबी स्पेलिंग हम तो राइट नहीं कर सकते। इसके कुछ शॉर्ट्स फॉर्म हैं। अब वो शॉर्ट फॉर्म ये है कि सेंटी, यहाँ से देखिए सेंटी से हम C ले लेंगे और मीटर से M ले लेंगे, यानी स्मॉल c और स्मॉल m लेंगे, कैपिटल नहीं, स्मॉल c एंड m। cm मीन सेंटीमीटर। अब अगर इसको हम कैपिटल CM करेंगे तो देखिए ये जो यूनिट्स होते हैं जिसके शॉर्ट्स फॉर्म है, तो ये जब हम कैपिटल करते हैं या स्मॉल करते हैं तो ये इसकी मीन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अब अगर हम CM को ग्रेटर करें तो ये में भी किसी और चीज़ का शॉर्ट फॉर्म बन जाए। तो काइंडली आप लोग जो यूनिट्स है और जो शॉर्ट फॉर्म है वही यूज़ करें, ख़ुद से इसमें चेंज वगैरह ना करें। अब देखिए ये है मीटर्स, तो इसका हम स्मॉल m को से इसको डिनोट करेंगे। किलोमीटर, किलो से हम K लेंगे और मीटर से स्मॉल m लेंगे, तो किलोमीटर को हम डिनोट करेंगे km से। नाउ स्टूडेंट, पेज नंबर 91 पे है कि अब ये सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर हम कौन कौन सी चीज़ों की पैमाइश के लिए, लंबाई मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं।
तो ये देखिए जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ये हम स्मॉलर से स्मॉलर थिंग्स की पैमाइश लेंथ की को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत स्मॉल थिंग जैसे कि हम पेंसिल का लेंथ फाइंड करते हैं, रेज़र का करते हैं, रूलर का करते हैं, इस तरह और भी शॉर्ट स्मॉल थिंग्स जो होते हैं, स्मॉलर थिंग्स, तो उसकी लंबाई हम सेंटीमीटर से फाइंड करते हैं। उसके लिए हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। सिंपल ये है कि ये यूनिट किन किन चीज़ों की पैमाइश के लिए यूज़ होते हैं, तो स्मॉलर थिंग की पैमाइश के लिए यूज़ होते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे है मीटर इज़ शॉर्टली रिटन एज एम एंड सेंटीमीटर इज़ रिटन एज सी एम। अच्छा, इसमें तो ऐसा और कुछ नहीं लिखा है। अब आते हैं सेंटीमीटर स्मॉलर थिंग्स के पैमाइश के लिए यूज़ करते हैं। मीटर जो है ये सेंटीमीटर से ज़्यादा उसके लिए यूज़ होते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए या इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं। और किलोमीटर जो है वो इन सब से जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनकी पैमाइश के लिए हम यूज़ करते हैं। या जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, फासला, जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होता है जब हम यहाँ से पेशावर जाते हैं या इस्लामाबाद जाते हैं तो साइड पे बोर्ड पे लिखा होता है कि इतना डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 78 किलोमीटर या इस तरह टाइप की, या मीटर लिखा होता है। तो जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं उसके लिए हम किलोमीटर यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे अब आ जाए, अब आप लोग को यहाँ पे एक और बात बताई है कि हम जब किसी चीज़ की पैमाइश फाइंड करते हैं थ्रू रूलर, तो वो किस तरह फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ज़रा देख ले, ये रूलर है ना, मैं आप लोग को इस तरह यहाँ पे रखती हूँ। ये एक रूलर है, ये देखो मैं इसको और भी दूर से करवाती हूँ ताकि ये रूलर है, ठीक है। अब रूलर तो आप लोग जानते, स्केल जो आप लोग लाइंस ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये इसको देखिए ज़रा, इसमें ऐसे ये देखिए 0 1 2 3 इस पे नंबर्स लिखे होते हैं और इसके बीच में बहुत नैरो लाइंस ड्रॉ हुए होते हैं। ये ज़रा देखिए, मैं इसको और भी करीब करती हूँ ताकि आप लोग को ये बिल्कुल क्लियर हो। आई थिंक अब आप सबको ये नज़र आ रहा होगा। ये देखिए 0, अब हमने इसको 0 से स्टार्ट करना। इसको हम हमेशा जब भी हम किसी चीज़ की लंबाई फाइंड करते हैं तो उसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए 0 के बाद मैं इसको और भी ऐसे जूम करती हूँ ताकि आप लोग को नज़र आए। ये देखिए इसमें ऐसे स्मॉल लाइंस है, ये देखिए 1 2 3 4 5। अब जो नंबर 5 लाइन है वो ऐसे थोड़ा सा लॉन्ग है। फिर उसके बाद देखिए, इसको देखिए ज़रा 1 2 3 4 5, मीन कि इनके बीच में ये 10 लाइंस होते हैं। और फिर उसके बाद हमने लिखा है 1। अब 1 के बाद फिर से ये देखिए ज़रा, ऐसे देखिए, ओके, फिर से ये देखिए इसमें क्या है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस के बाद वो बड़ा लाइन होता है और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके बीच में वो और लाइन की निस्बत थोड़ा सा बड़ा लाइन होता है जो कि 5 पॉइंट्स के बाद नंबर 5 लाइन जो है वो लॉन्ग होता है। ये देखिए हर 2 डिजिट के बीच में जो 5 नंबर लाइन है वो लॉन्ग है। अब इसका मतलब क्या है कि ये क्यों लॉन्ग है और ये कौन सा साइड, रूलर का ये कौन सा साइड जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये जो साइड है, ये जो मैंने आप लोगों को अभी समझा है, ये सेंटीमीटर वाला साइड है। अक्सर रूलर पे लिखा होता है या कुछ रूलर पे लिखा ही नहीं होता। ये देखिए इधर CM लिखा होता है, CM मीन सेंटीमीटर। लेकिन अगर रूलर के हम इस दूसरे साइड को देखें, ये देखिए ये भी 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 है, लेकिन ये देखिए इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो जो बहुत ज़्यादा गैप है तो ये वाला साइड इंचेस का होता है। यहाँ पे लिखा होता है इंचेस, या कुछ रूलर पे लिखा भी नहीं होता, आप लोगों ने खुद समझना है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा दूर कर लिया है, अब आप लोग को ये नज़र आ रहा है। ये देखिए इसमें ये नंबर में ये डिस्टेंस जो है वो फासला बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें नंबर में डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये वाला साइड सेंटीमीटर का है और ये वाला इंचेस का है। अब आप लोग के पेज 91 पे कह रहे हैं यहाँ,
अब ये देखिए पेज 91 पे आप लोगों को एक पेन दिया है और कह रहे हैं कि इसकी कितनी लंबाई होगी, कितनी सेंटीमीटर लंबाई होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रूलर से समझाती हूँ कि हम जब भी किसी चीज़ की लंबाई फाइंड करते हैं तो यहाँ पे रूलर पे, यहाँ पे जो ये वाइट एरिया है, इसके साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। हमारा काम है ज़ीरो से हम स्टार्ट लेंगे। लेकिन कुछ रूलर में इस तरह होता है कि ज़ीरो लिखा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा लाइन लगा होता है, मीन कि ये ज़ीरो है। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे ज़ीरो से, और फिर हमने उस जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। देखिए मैं अभी इस पेंसिल का फाइंड करती हूँ। तो ऐसे देखिए ज़रा, ये बिल्कुल ये निब नहीं है, ये मैंने बिल्कुल ज़ीरो पे रखा है, ज़ीरो से स्टार्ट लिया है। अब इस पेंसिल के लास्ट एंड पे आ जाए, ये कौन से नंबर पे है, ये है 18 नंबर पे है। तो इट्स मीन कि इस पेंसिल की लंबाई कितनी है, लेंथ कितना है, ये है 18 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम फाइंड करेंगे कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे और फिर उसके एंड पॉइंट पे आ जाए। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होगा। हम जिस चीज़ का लेंथ फाइंड करेंगे और फिर उसके एंड पॉइंट पे देखेंगे कि वो कौन से डिजिट पे है, तो वो वाला पॉइंट, वो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे कि ये इतना सेंटीमीटर है। अब आ जाए ये यहाँ पे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ये है, ये देखिए ज़रा, ये पेन है, तो आप सब ज़रा देख लें। ये देखिए ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट है, यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट है ये निब, और फिर कौन से नंबर पे ये स्टॉप है, मैंने यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइंस की है कि इसका ये एंड पॉइंट किधर जा रहा है, तो ये 11 पे आ रहा है। तो इट्स मीन कि इस पेन की जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 11 राइट कर लेंगे। आ जाए ये नंबर सेकंड पे, ये है, ये नंबर सेकंड है, ये शॉर्पनर का मैंने लेंथ फाइंड करना है। तो ये देखिए शॉर्पनर का ये वाला सिरा, ये देखिए ये यहाँ से ज़ीरो पे मैंने रखा, और अब आ जाए ऐसे। तो देखिए इसमें दो बातें हैं, ये इस तरह भी आ सकता है अगर हम शॉर्पनर के इस चीज़ को देखें इधर, तो ये फिर आ रहा है, ये देखिए ये वन, ये ज़ीरो, तो फिर ये वन, और वन के बाद ये वो 5 नंबर पॉइंट पे है, इस तरह ये 5 नंबर पॉइंट पे है। तो जब ये नंबर 5 पॉइंट पे है, लेकिन हम अभी पॉइंट वाले क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे करना है कि ये शॉर्पनर का, ये देखिए ये एंड पॉइंट है, तो हम यहाँ से देखेंगे ऐसे, ये देखो ये एंड पॉइंट है, ये वाला नहीं लेना, ये वाला एंड पॉइंट है। तो ऐसे डॉटेड लाइन लगा, ये कौन से डिजिट पे आ रहे हैं, 2 पे आ रहे हैं। इट्स मीन कि शॉर्पनर की लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर। अब नंबर थर्ड पे आ जाए, ये स्पून है, यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, और फिर यहाँ पे देखिए 5 पे स्टॉप है, तो ये कितना सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। वैसे अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आई थिंक थोड़ा सा वो मसला है भी, लेकिन यहाँ पे बस अब 5 सेंटीमीटर पे ये स्टॉप किया है, तो हमने 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे ये एरिया भी इन लोगों ने लिया है। वैसे हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, ये देखो हम हमेशा ज़ीरो ही से स्टार्ट करते हैं, ये देखो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर कर लेंगे, ये बस बुक वालों की मिस्टेक है। 5 सेंटीमीटर ये लेंथ है। अब आ जाए पेज नंबर 92 ओपन करें। क्वेश्चन है, लुक एट द लेंथ ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, राइट इट इन ब्लैंक। ये देखिए ये नंबर फर्स्ट है, द लेंथ ऑफ माई हैंड इज़ डैश सेंटीमीटर। ये मैं अपने हैंड की लेंथ फाइंड करना चाहती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने ज़ीरो से ये हैंड की पैमाई स्टार्ट, इसकी मैं लेंथ फाइंड कर रही हूँ, और ज़ीरो से मैंने स्टार्ट लिया है। ये देखिए मैंने बिल्कुल वो जो मिड वाला फिंगर है उस पर ऐसे डॉटेड लाइन लगाई है, और वो कौन से नंबर पे आए हैं, 4 पे आए हैं। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे 4 सेंटीमीटर। अब सेकंड नंबर है, द लेंथ ऑफ 10 रुपीज़ नोट इज़ डैश सेंटीमीटर। मैंने 10 रुपये नोट का लेंथ फाइंड करना है। तो ये देखिए ये आप लोग को तो ये ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है, लेकिन इस नोट के इस साइड पे थोड़ी सी वाइट जगह भी है। तो वो देखिए वो वाइट जगह बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट है, और इस वाली वाइट जगह को देखिए कौन सी उस पे स्टॉप है, 11 पे स्टॉप है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ है 11 सेंटीमीटर।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ मोबाइल इज़ डैश सेंटीमीटर। ये देखिए ये मोबाइल का ये वाला एरिया 0 से स्टार्ट किया है और फिर ये देखो ये इसका वो जो आउट एरिया है तो वो कौन से डिजिट पे स्टॉप है, 6 पे स्टॉप है, तो यहाँ पे मैंने राइट किया 6 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चंस है। ये मैंने पेंसिल की मैं लेंथ फाइंड कर रही हूँ। यहाँ बिल्कुल इरेज़र का वो जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है मैंने 0 पे रखा है और इसका ये जो निब है ये देखिए ये कौन से डिजिट पे है, 12, तो 12 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे ये टार्च को देखिए, ये ऐसे देखिए ये 0 से स्टार्ट हुआ है और ये कौन से इसका बिल्कुल ये लास्ट जो सिरा है उसको देखिए वो कौन से डिजिट पे आ रहे, डॉटेड लाइन से शो करे 14 पे, तो 14 सेंटीमीटर लाइन। अब प्लीज़ लास्ट में ये होमवर्क नोट भी करें लेकिन इसकी प्रैक्टिस मस्ट करनी है। डू प्रैक्टिस ऑफ बुक पेज 92 इन रफ कॉपी प्लस लर्न टेबल ऑफ 5 to 8। टेबल इससे पहले मैंने इतनी ज़्यादा नहीं दी है लेकिन आप लोगों ने टेबल 5 to 8 की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा सिर्फ पेज 92 ये वाला पेज मैंने दिया है। थैंक यू।